हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो पिछले संडे को हमने जो टेस्ट लगाया था जीडी का, उसमें काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सुरजीत भाई, हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, हमारा टाइम कम पड़ जाता है और फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा। वो सारी बातें आज की वीडियो में करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो, फॉर्म आपके नवंबर में आने वाले थे, लेकिन जो आरपीएफ वाली जो भर्ती है उसे जीडी के साथ में मिलाने की तैयारी चल रही है। इस वजह से फॉर्म डिले हुए हैं। फॉर्म दिसंबर में आ जाएंगे। फॉर्म की आपको टेंशन लेनी क्यों है भाई, जब आगे आ जाएंगे फॉर्म। आपका काम है सिर्फ तैयारी करने का, तैयारी करो। और एग्जाम की बात है, एग्जाम भाई मार्च से पहले नहीं होना है, क्योंकि आधी जनवरी तक तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम चलने वाला है और उसके बाद में फिर आपका दिल्ली पुलिस का आ जाएगा। तो उससे पहले उम्मीद मत रखो, ठीक है। तो जब एग्जाम होगा तब हो जाएगा। हमारा काम है सिर्फ तैयारी करने का और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का। हमें सिर्फ सिलेक्शन तक पहुंचना है। एग्जाम जब होगा हो जाएगा, उसकी हेडक नहीं है। वो भर्ती बोर्ड देखेगा एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो देखो, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं वो सारी बातें कर लेते हैं। देखो, मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने का भाई कोई जादू मंत्र नहीं है कि मैं आपको कह दूं भाई ये ले लो 2 पुड़ियां और सुबह शाम खा लेना, स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके 55 नंबर आ रहे हैं, उन्हें 60 तक करने में भाई आपके कम से कम 1.5 महीना लग जाएगा। मैं आपसे कह दूं, आप मुझसे कहो भैया मेरे 40 नंबर आते हैं और मुझे 60 तक पहुंचना है, 60 तक मैं कैसे पहुंचूं, तो मैं आपको कुछ बता दूं और आप 2 दिन उसे अपना लो तो 2 दिन में स्कोर नहीं बढ़ेगा। ये बात जान लो, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज है भाई, आपका सिलेबस वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस आप कंप्लीट करो बहुत अच्छे तरीके से, उसका प्रॉपर रिवीजन करो। जब आप टेस्ट लगाते हो तो आप ये मत देखो कि मेरा स्कोर ज्यादा आ रहा है या मेरा कम आ रहा है। बस आप ये देखो जो मैंने पढ़ा है और इस मॉक टेस्ट में आया है और वो मैंने सही किया है। बस आपको ये चीज देखनी है, आपने पढ़ा है और आपका पढ़ा हुआ आपसे सही हुआ है। बस आपको ये चीज देखनी है मॉक टेस्ट में, ठीक है। जो आपके गलत हो जाते हैं, मॉक टेस्ट लगा के बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है। ये बात अपने अंदर लाओ। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट में उनके नंबर आ गए कम, वो हो गए डिमोटिवेट। अब क्या कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट बिल्कुल बंद कर दिया, फिर खोल के भी नहीं देखा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, कौन से मैंने छोड़ दिए, कुछ नहीं देखा। ऐसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर आ जाए तो स्टूडेंट करता है उसे वो नहीं खोल के देखा, मुझसे तब सब कुछ आता है, मैं पढ़ ही नहीं रहा। वो ये सोच लेता है। तो भाई ऐसा काम नहीं करना है। जब आप टेस्ट लगाओ, नंबर कम आए या ज्यादा आए, उसका एनालिसिस क्या करो। और आपको खुश होना चाहिए कि नंबर कम आ रहे हैं, आपके अंदर एक सीख आ रही है कि नंबर कम आ रहे हैं तो मुझे कुछ सीखना है। अब उसका एनालिसिस क्या करो। 1 घंटे का टेस्ट है तो आप कम से कम 2 से 2.5 घंटे उसका एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उन्हें देखो। जैसे मान चलो तमिलनाडु का कोई क्वेश्चन आया जीएस में, तमिलनाडु से कोई नृत्य आ गया और आपने उस क्वेश्चन को कर दिया गलत। अब तमिलनाडु को ही पकड़ लो। तमिलनाडु से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर देखो, छांटो, मतलब रिसर्च किया करो कि तमिलनाडु से संबंधित एसएसजीडी में पूछे गए क्वेश्चन, ऐसा सर्च कर लिया करो भाई, जीपीटी से पूछ लिया करो। हर चीज उपलब्ध है भाई, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तमिलनाडु से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिख लो। खाली तमिलनाडु नहीं है, ये चीज हर चीज पर अपनानी है, हर एक क्वेश्चन पर अपनानी है। मान लो कोई संविधान से आ गया, कोई अनुच्छेद पूछ लिया तो अनुच्छेद आपको याद करने उससे संबंधित, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एनालिसिस ये होता है। ऐसे मैथ का है, मैथ में मान चलो परसेंटेज क्वेश्चन आया और आपने गलत कर दिया, गलत वो क्वेश्चन। तो परसेंटेज में जितने भी टाइप है आपको दोबारा से रिवीजन करने और प्रैक्टिस करनी है उनकी। अगली बार को वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपको हिंदी में करना है। हिंदी में कोई पर्यायवाची गलत हो गया, मान चलो आपको कोई नदी का पर्यायवाची पूछ लिया, अगर नदी से संबंधित कोई भी पर्यायवाची कभी भी आता है तो आप उससे कभी भी गलत नहीं करोगे। ये बात अपने अंदर बिठा लेना, ठीक है। तो एनालिसिस ऐसे होता है। अब भाई टाइम मैनेज कैसे करें। टाइम मैनेज का भाई देखो, मैं बताऊं आपको, आपका जो भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मजबूत है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मान लो आपका रीजनिंग पे अच्छी पकड़ है, तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट में रीजनिंग को ही करना है। और रीजनिंग में उन क्वेश्चन को आपको स्किप करना है जिनमें टाइम लगता है आपको। ये बात आपको खुद से पहचाननी होगी कि मैं किन क्वेश्चन पे अपना टाइम ज्यादा देता हूँ। तो उन क्वेश्चन को आपको तुरंत देखते स्किप करना है। आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जिन्हें आप बहुत जल्दी कर लेते हो, उन्हें कर करके तुरंत ही आपको मान चलो आपको 10 से 10-12 मिनट दो शुरू के रीजनिंग में, आपको करीब 15-16 क्वेश्चन बना दोगे। 5 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो आपसे टाइम लेते हैं, ठीक है। आपको मतलब सरल सरल क्वेश्चन पहले कर लेने हैं। ऐसे आपको मैथ में करना है। जो इजी क्वेश्चन है उन्हें सबसे पहले करना है, जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हें स्किप कर देना। जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उन पर आपको बाद में करना है। फिर आपको हिंदी को ले लेना है। हिंदी में आप कर दो, रीजनिंग में जीएस में कर दो पूरा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता तो उसे स्किप करना है। जो क्वेश्चन आपने छोड़े उन्हें लास्ट में करना है। जैसे रीजनिंग में आपने क्वेश्चन छोड़े उन्हें लास्ट में देखो,
लास्ट में वो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। यही तरीका अपनाता हूँ मैं। तो जब मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि भाई मैंने कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन आया मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन मैं तुरंत बना देता हूँ, मैंने तुरंत ही बना दिया वो। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कोडिंग रिकॉर्डिंग का ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका लॉजिक लग ही नहीं रहा है, मैं तुरंत स्किप कर दूंगा उससे। 2-4 लॉजिक होते हैं जो तुरंत ही क्लिक हो जाते हैं दिमाग में कि ये होते हैं, और वो उससे कुछ हट के आ रहा है उसे तुरंत स्किप कर दो। स्किप टेक्निक, स्किप करना सीख जाओ बस। स्किप करना भाई आप ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में सीख जाओगे, 8-10 मॉक टेस्ट 12-13 मॉक टेस्ट लगाओ, आपके अंदर वो हैबिट खुद ही बन जाएगी। स्किप करना सीखो बस। टाइम मैनेजर ऐसे होता है। टाइम मैनेजर का ऐसा नहीं है कि हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है तब टाइम मैनेज हो जाएगा। स्पीड भाई सबकी ज्यादा होती है, बस ये है कि आपको करनी है वो चीजें। रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपनी गलतियों को सुधारना है बस। मॉक टेस्ट जब लगाते हो तो गलतियों पर विशेष ध्यान दो। आपका कोई भी मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपने अपना एनालिसिस नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की उस पर। 2-2.5 घंटे पर डे मतलब 2-2.5 घंटे एनालिसिस करना है। आपका सिलेबस कंप्लीट है, जब टेस्ट लगा रहे हो तो आप ये देखो कि आपको एक हफ्ते में पूरा जो गलतियां आपकी हुई, जो चैप्टर आपके कभी कमजोर चल रहे हैं, उन पर मेहनत करनी है। बस मेहनत करते रहो भाई। अगर मान चलो 55 नंबर आ रहे हैं ना आपके टेस्ट में, उन्हें 60 तक करने में आपको 1.5 महीना लग जाएगा, 1-2 दिन में नहीं होती चीजें। तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीजें मेहनत से जाएगी। तो बाकी सब करो भाई, एनालिसिस लगाओ, टेस्ट लगाओ तो उसका एनालिसिस जरूर किया करो। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद।